आनंद कमलेश त्रिपाठी है। इस वक्त आप बिंदास भोजपुरिया चैनल पर मुझे देख रहे हैं। मित्रों, हमारे साथ हमारे पुराने मित्र प्रदीप के शर्मा साहब हैं, बाबा मोशन पिक्चर्स के। प्रदीप के शर्मा से हम बात करेंगे उनकी एक अपकमिंग फिल्म के बारे में, हम आपको जानकारी देंगे। शर्मा जी, स्वागत है चैनल में। धन्यवाद। और मैं आपके चैनल बिंदास भोजपुरिया के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को प्रणाम करता हूं और चाहता हूं कि आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे मेरे ऊपर। शुक्रिया। शर्मा जी, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। एक नई फिल्म आपके तरफ से बताया जा रहा है कि बाबा मोशन पिक्चर्स एक नई फिल्म करने जा रहा है, एक नई शुरुआत, एक नई फिल्म के तौर पर हमारे दर्शकों को बताइए। ये पहली बार होगा जब आप अपनी नई फिल्म के बारे में बिंदास भोजपुरिया पर सबसे पहले बता रहे हैं। सर प्लीज गो ऑन। जी, ये फिल्म का नाम है, इस फिल्म का नाम है डार्लिंग, जो भोजपुरी में मैं बनाने जा रहा हूँ। और जिसको निर्देशित और जिसको लिखा है और अपने उसमें आत्मा डाल दी है, वो डायरेक्टर है रजनीश मिश्रा जी। और सुपरस्टार अक्षरा सिंह इसमें है। और इस फिल्म के माध्यम से मैं अपने बेटे राहुल को लोगों के सामने ला रहा हूँ कि वो भोजपुरी की जैसे मिट्टी से जुड़ा हुआ है, भाषा से जुड़ा हुआ है, जैसे हम सभी हैं। हम लोग मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए हैं। काफ़ी दिनों से ये चर्चा भी और चल रही थी, जैसे कभी आपने ही पूछ लिया, यार आप क्यों नहीं उसको लाते हो, आपको भोजपुरी से क्या प्यार नहीं, आपके बेटे को प्यार नहीं है। तो ऐसा नहीं था। स्वाति शर्मा जो मेरी सिंगर बेटी है, उसने भी भोजपुरी में गाया। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। तो मैंने एक दिन राहुल से पूछ लिया कि राहुल, अभी तुम्हारी दूसरी फिल्म, एक उसने एक्सरे की जो मैंने बनाई थी हिंदी फिल्म, उसके बाद संजय मिश्रा जी, करणवीर वोरा जी के साथ राज आंसू की फिल्म है कुतुब मीनार, जो नेटफ्लिक्स में, शायद नेटफ्लिक्स में आ रही है। तो वो फिल्म था, अभी उसका थोड़ा खाली टाइम था। तो मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया कि राहुल तुम भोजपुरी करोगे क्या? उसने बोला, एक छूटते ही बोला, क्यों नहीं करूँगा, हम लोग हैं ही इधर के, बिहार के हैं, मुजफ्फरपुर से, तो क्यों नहीं करूँगा भोजपुरी, कोई आप ही बनाइए कुछ अच्छा प्लान। फिर भी मुझे भरोसा नहीं हुआ। फिर मैंने, मेरे मित्र क्या है, वो पारिवारिक सदस्य हैं, रजनीश मिश्रा जी, इतने अच्छे भाई के समान हैं। उनसे मैंने चर्चा की कि क्या करूं, अब करूं क्या ऐसा। तो बोले कि करना ही चाहिए, जब हम लोग उधर के हैं और हमारा परिवार का कोई सदस्य, ठीक है, बॉलीवुड में कर रहा है, जो जैसे कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, तो भोजपुरी में भी करवाना चाहिए। भाषा का तो कोई अंतर नहीं। बोला, मैंने फिर उनसे बोला कि यही बात है। वो बोला, मेरे को भाषा से क्या लेना था, वो तो अपनी भाषा है, अपनी मिट्टी की बात है, सब कुछ है, तो मैं क्यों नहीं करूँगा। तो रजनीश जी बोला, तो ऐसी बात है तो फिर मैं ही प्लान करता हूँ ना, मैं ही उसको लॉन्च करता हूँ। मैंने कहा, इससे अच्छी बात क्या होगी कि आपके जैसा बड़ा डायरेक्टर मेरे बेटे को लॉन्च करे, राहुल को। तो फिर ये कमान उनके हाथ में दी। अब अक्षरा सिंह जी से मेरी बात हुई, वो भी घर की सदस्य ही हैं, लेकिन सुपरस्टार हैं। आप लोगों को पता होगा कि इधर में भोजपुरी वो बहुत कम कर रही हैं, चूजी हैं अपने और भी प्रोफेशनल लाइफ की वजह से। तो मैंने उनसे चर्चा की और मानना पड़ेगा, इतनी बड़ी सुपरस्टार अक्षरा सिंह, उन्होंने 1 मिनट में बोला, क्यों नहीं करूँगी, आपका कोई भी प्रोजेक्ट करूँगी, आप बोलिए तो सही कब आना है, ये बड़ी बात। तो फिर वो तैयार हो गई। उसके बाद हमने जितने भी कैरेक्टर हैं उनके हिसाब से सारे आर्टिस्टों से बात कर ली और सब ने हाँ कहा, और हम लोग जल्दी ही जा रहे हैं शूटिंग पे डार्लिंग के। तो ये शर्मा जी ने मुझे बताया, थोड़े एक्सप्लेन करके बताया, इन्होंने थोड़े ज़्यादा शब्दों में बताया, लेकिन कहानी तो यही है कि राहुल शर्मा, प्रदीप के शर्मा के बेटे, अब भोजपुरी फिल्मों में नजर आएंगे, जो इससे पहले हिंदी फिल्में किया करते थे। यही बात है ना सर? अक्षरा सिंह फिल्म में हीरोइन होंगी, रजनीश मिश्रा डायरेक्टर होंगे फिल्म के। फिल्म का नाम होगा डार्लिंग, ये आप लोगों ने सुना। शर्मा जी, बेटा लॉन्च करना, फिल्मों में बेटे को लेके आना, मतलब ऐसा है, आप तो स्टार्स के साथ फिल्में बनाते थे, आप तो खेसारी लाल यादव के साथ लगातार बैक टू बैक फिल्में बना रहे थे, फिर आपने दिनेश लाल यादव निरहुआ को लेकर एक फिल्म बनाई, और उसके बाद अचानक बेटे को लॉन्च करना, मतलब क्या स्टार्स के साथ कुछ अनबन है? नहीं, सब मेरे अपने हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते, खासकर मेरे लिए, क्योंकि मैं सब सुपरस्टार सबकी इज्जत करता हूँ। और अभी क्या हुआ, अभी देखिए, दिनेश जी मेरी अभी अंगूठा छाप ख़त्म कर चुके सब तरह से, खाली एक गाना बचा है, वो भी हो ही जाता, इलेक्शन में बिजी हो गया, ठीक है।
उसके बाद खेसारी जी से जहाँ तक मेरा प्रोजेक्ट जाने वाला है, उस पर मतलब डेट आगे, थोड़ा आगे, मतलब वर्क की वजह से ही जा रहा है। थोड़ा वो बिजी हैं, वो चाहते हैं कि वो तमाम तरह के जो छोटे छोटे वर्क बचे हैं फिल्मों में वो कंप्लीट कर दें, क्योंकि उन्होंने मेरे को जहाँ तक याद है कि आप ही के इंटरव्यू में बोला था कि विधाता जरूर जाएगी, क्योंकि वो बड़ी फिल्म है और उसमें बड़े अच्छे सलीके से मैं करना चाहता हूँ, इसलिए वक्त ले रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो वक्त ले रहे हैं, उधर वो ले रहे हैं। और तो मैं एज ए प्रोड्यूसर, अब कुछ आप लोगों की डिमांड थी, कुछ ये थी, और मेरा राहुल से जब बात हुई और जब उसने बड़ी खुशी जाहिर की भोजपुरी के लिए, फिर मैंने अपने शंका को समाधान के लिए अपने मित्र और भाई समान रजनीश मिश्रा जी से बात की। उन्होंने जब कमान संभाल ली कि नहीं मैं ही लॉन्च करता हूँ बेटे को, आपका बेटा है तो मेरा बेटा नहीं है क्या, बस उसके बाद मैं अब तैयार हूँ। उसको मैं पब्लिक से ही बोलना चाहता हूँ, आपने सबको प्यार दिया है, सब कुछ ये किया है, और मैं ये नहीं कहता कि एज ए प्रोड्यूसर आप मेरा साथ दो। अगर उसका काम अच्छा लगता है आपको तो ज़रूर उसका साथ देना, ये मेरी अपेक्षा है आप लोगों से कि अच्छा एक्टर है और एक अलग तरह का टेस्ट मेरे को लगता है भोजपुरी सिनेमा को ज़रूर दूंगा मैं। सर, फिल्म जब आप की बात कर रहे हैं कि फिल्म से अपने बेटे को भोजपुरी में लाना चाहते हैं, हिंदी में उन्होंने जरूर काम किया है, लेकिन ये पहली बार होगा जब किसी भोजपुरी फिल्म में आपके सुपुत्र राहुल शर्मा साहब नजर आएंगे। आपको क्या लगता है, फिल्मों अगर भोजपुरी सिनेमा के अनुसार मैं बात करूं, हिंदी को थोड़ा सा पीछे रख छोड़ दीजिए, तो आपको क्या लगता है, क्या खासियतें हैं, क्या यूएसपीस हैं राहुल शर्मा की जो भोजपुरी ऑडियंस को भा सकती हैं, जिन्हें भोजपुरी ऑडियंस पसंद करेगी, या फिर जिसके चलते राहुल शर्मा का सिक्का जो है वो भोजपुरी सिनेमा में चल सकता है? मैं इस बात को थोड़ा दूसरे तरीके से कहना चाहूँगा। मैं पहले भोजपुरी जो इंडस्ट्री है उसकी यूएसपी मैंने राहुल को बताई कि बेटा ये मत समझना कि हिंदी बॉलीवुड इंडस्ट्री से कहीं भी कम है भोजपुरी इंडस्ट्री, और तुम इधर के हो, तुम तैयार हो गए, सब कुछ सब सही है, लेकिन यहाँ बहुत कंपटीशन है। यहाँ एक से एक सुपरस्टार हैं, एक से एक न्यू कमर्स हैं जो इतनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और मेरा बेटा सिंगर नहीं है। तो मैंने उसको ये भी बोला कि यहाँ सिंगर भी हैं, उनका वो प्लस पॉइंट है, जो भी अपने सुपरस्टार हैं या जो भी न्यू कमर्स हैं, तुम तो वो भी नहीं हो। तो इसको बिल्कुल लाइटली मत लेना कि भोजपुरी में एकाएक एक्सेप्टेबल हो जाओगे और लोग तुम्हें हाथों हाथ ले लेंगे। मतलब ये मानते हैं कि राह जो है वो आसान नहीं है, भले ही वो भोजपुरी सिनेमा के शोमैन का अपना बेटा क्यों ना हो, राह उसके लिए भी आसान नहीं होगी। बिल्कुल, मैं यही उसको समझाया कि ये मत समझना, और काम पर फोकस करो। और तो वो बोलता है, वो देखा जाए तो वो जो अपने सुपरस्टार जो लोग हैं, खासकर खेसारी जी, पवन जी, खेसारी जी का तो वो जिम वगैरह उसमें वो लगाते हैं, वो उसको बहुत अच्छा लगता है, और वैसे वो फिट है। लेकिन जब से ये चर्चा हुई हमारी और फिल्म के बारे में, तो उसने भी जान झोंकनी शुरू कर दी है, जैसे फाइट हो या डांसिंग हो या अपने शरीर को और फिट करना, मस्कुलर बनाना, वो सब काम उसने 3 महीने 4 महीने से चालू कर दिया। तो ज़्यादा जी तोड़ मेहनत कर रहा है, और वो सिंगर नहीं तो उसका एक माइनस पॉइंट है, तो एक प्लस पॉइंट ज़रूर उसको मैंने बोला है कि उसको और प्लस करो, कि तुम्हारी जो एक्टिंग है वो एक अलग तरीके से दिखनी चाहिए लोगों को। वो दिख गई बेटा, तो ये तो जनता ऐसी है, भोजपुरी जनता, जब साउथ के स्टार को और इतना प्यार देके और इतना सम्मान, प्यार सम्मान सब कुछ देके विदा करती है, तो तुम तो हो ही वहीं के, मुजफ्फरपुर के। तो तुम खाली अपने काम पर फोकस करो और कोई बेकार की चीज़ों पर ध्यान मत दो, अपना काम करो। जी, वैसे कहा यह जाता है जिस इंडस्ट्री के बारे में कि यहाँ पर सिंगर्स ही एक्टर्स बनते हैं और सिंगर्स ही सुपरस्टार होते हैं, उनकी ही फिल्में चलती हैं, उनकी ही फिल्मों के खरीदार मिलते हैं, उनकी ही फिल्मों को दर्शकों को, उनके ही फिल्मों को थिएटर में दर्शक मिलते हैं। ऐसे में थोड़ा सा मामला बड़ा टफ होगा, मुश्किल होगा, लड़ाई ज़रूर राहुल शर्मा के लिए मुश्किल होगी। बहुत मुश्किल है। मैं कभी नहीं बोलूँगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ज़रूर मुश्किल होगी। लेकिन एक पक्ष ये भी तो है कि साउथ के सुपरस्टार यहाँ पर, साउथ की फिल्में यहाँ पर जब आती हैं तो उसको भी प्यार अपनी भोजपुरी जनता लुटाती है। तो अगर उनको ज़रा भी लगेगा कि इस लड़के में थोड़ा
अलग किस्म का तेवर है तो ज़रूर सहयोग देगी। उनको, जनता को मेरे से कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। अच्छा काम अगर दिखेगा तो ज़रूर प्यार देगी, मेरे को पूरा भरोसा है। ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है, आप बिंदास भोजपुरिया देख रहे हैं। प्रदीप के शर्मा साहब हैं, शोमैन कहे जाते हैं भोजपुरी सिनेमा के। अपने बेटे राहुल शर्मा को लॉन्च करने वाले हैं एक नई फिल्म डार्लिंग के जरिए। शर्मा जी, आप थोड़े समय पहले मेरे को इंटरव्यू में जब आप मिले थे, आपने कहा था कि आप पवन सिंह के साथ, पावर स्टार जो कहे जाते हैं भोजपुरी सिनेमा के, उनके साथ एक फिल्म करने वाले थे, उसकी भी बात चल रही थी। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? पवन सिंह के साथ ही बेटे को लॉन्च कर देते, दोनों एक साथ एक ही फिल्म में नजर आ जाते। ऐसा क्यों नहीं हो? किसी सुपरस्टार के साथ आपने खेसारी लाल यादव या पवन सिंह या निरहुआ के साथ भी राहुल शर्मा को क्यों नहीं लॉन्च किया? अब देखिए ये लोग दिग्गज सुपरस्टार जिनका भी आपने नाम लिया, पवन जी, मैं एक बार बोलता तो शायद, लेकिन जनता के सामने फिर उसका, अगर आप बैसाखी लेके चलेंगे शुरू में ही, तो फिर आप कब पैदल अपने पैरों पर चल पाएंगे ये कहना मुश्किल है। और जब जब इतने बड़े दिग्गज सुपरस्टार उसके साथ रहेंगे तो आप समझ सकते हैं, एज ए प्रोड्यूसर भी मैं चाहूँगा ज़्यादा खेसारी जी दिखे और सेफ रास्ता से निकल लो राहुल, और वैसे वैसे सीन में आओगे, चलो तुमको लोग पहचान जाए। ये कड़वा सत्य है। मैं प्रोड्यूसर होके भी ये बोल रहा हूँ कि मेरा बेटा अगर दोनों में होता तो मैं भी यही करता। तो फिर राहुल, जिसको कि मैं जानता हूँ, और मेरे आप जैसे लोग जो आते जाते हैं, मिलते हैं, मिले भी हैं, तो वो उनको मैं क्या मुंह दिखाता? आप ये बताओ कि ठीक है, पहली बार आ रहा है, कोई सिंगर भी नहीं है मेरा बेटा, और लेकिन एक्टर, डांस और फाइटिंग में जो उसकी कला है, वो अपनी जो क्षमता है उसका पूरा 100% लेके आएगा। और एज ए फिल्म मेकर, मैं जब बड़े बड़े सुपरस्टार के लिए वैसा ग्राफ करता हूँ फिल्म का, और रजनीश जी जैसे गुणी डायरेक्टर मेरे साथ हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी ही बनाऊँगा फिल्म, बस। बिल्कुल, एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं प्रदीप के शर्मा साहब। वैसे अक्षरा सिंह को आपने कैसे कन्विंस किया? अक्षरा सिंह, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि आजकल भोजपुरी फिल्में ना के बराबर कर रही हैं, जो शायद बॉलीवुड के किसी बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी में लगी हुई हैं, उन्हें आपने एक नए हीरो के साथ काम करने के लिए कैसे तैयार किया? आपने क्या कहा उनसे? प्रदीप के शर्मा जी बताएं। देखिए, मैं बोलता हूँ कि परिवार से बहुत कनेक्शन है, वो बहुत अच्छे दिल की हैं। और ये मैंने अंगूठा छाप के सेट पर देखा कि सुपरस्टार जैसा कुछ भी नहीं था। कहीं भी कोई मामला अगर उनके स्टाफ को लेके भी किसी की कुछ चल रही है तो खुद आके सब चीज़ सलटा के और फिर बोलते थे, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ। तो ठीक है, वो उनकी महानता थी, और उस महानता की वजह से, अब पारिवारिक रिलेशन अलग बात है, लेकिन मैं ये भी बताता हूँ आपको, वो उनको पता था कि राहुल कर रहा है, ये 2 फिल्में उसने की है, हिंदी, एक एक्सरे और एक ये कुतुब मीनार, मैंने पहले ही बोला, उनको पता था। तो एज ए एक्टर वो निश्चिंत है कि ये लड़का एक्टर तो है, डांसर तो है, और बॉडी भी इसकी जो पर्सनालिटी है वो अच्छी है। देखते हैं, उन्होंने सोचा होगा, देखते हैं एक बार राहुल के साथ करके।